हाँ, तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक गलगोटिया इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ दिस cool projects around me. Thank you Xi Jinping. So apparently there is this college in India जिसने तुम्हारे आसपास की सारी चीजें बनाई है, तुम्हारे वॉशरूम के जेट स्प्रे से लेके जो तुम्हारे पापा यूज करते हैं उसके फैट स्प्रे तक, तुम्हारी मेडिकेशन ऑफ ईडी से लेके तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच की मिसकम्युनिकेशन तक, और जिस पंखे से तुम लटक के दिवाली पर साफ करोगे उसके पंखे, वो पंखा तक, एवरीथिंग इज मेड बाय गलगोटिया Institute. Japan is totally overhyped for turning footsteps into electricity. That ball, उड़ने वाली बॉल जो कि चाइनीज. Honestly, who gives a shit Japan? क्योंकि जब तक तुम जिस चम्मच से खाना खा रहे हो वो गलगोटिया ने बनाया है. हर एक चीज उन्होंने बनाई तो ऑब्वियसली चम्मच भी उन्होंने बनाया होगा. और गलगोटिया इंस्टीट्यूट वाले हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी को बनाया. फिर मोदी जी ने ब्रह्मांड बनाया. So basically अभी कुछ टाइम पहले AI समिट हुआ जिसमें हम इंटरनेशनली ट्रोल हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स को एंड कॉलेजेस को एक स्टॉल मिला था, जिसमें से एक स्टॉल गलगोटिया नाम के कॉलेज को मिला था, एक यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे वो अपने ब्रिलियंट स्टार्टअप टेक्नोलॉजी आइडियाज लेकर आए थे, जो कि सारे चाइनीज प्रोडक्ट निकले. फिर चाइना के ऑफिशियल एक्स या ट्विटर के पेज ने भी उनको डाल दिया. तो हम इंटरनेशनली ट्रोल हो गए बिकॉज ऑफ दिस वन इंस्टीट्यूट, जिनको लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा अगर हम चाइनीज कुत्ता दिखा देंगे. एंड गेस व्हाट, लेजिट गेस व्हाट, वो था AI समिट. ठीक है, तो उसमें कोई AI का फैकल्टी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया था, उधर आई थी कम्युनिकेशन की मैम. आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि वो सबको कैसे बेवकूफ बनाना, कैसी बातों में उलझाना है वो कर सके. एंड शी डिड एक्चुअली, क्योंकि जब तक ऑनलाइन चीजें नहीं आई थी सबको यही लग रहा था वो तो गलगोटिया ने बनाया है. तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन प्राइवेट इंस्टीट्यूट किस हद तक गिर सकते हैं अपनी जेब में से पैसा भरने के लिए. एंड हम जानेंगे कि उनका इतना झूठ बोलने के पीछे माइंडसेट क्या था, क्योंकि यू नो आई आल्सो मेक ड्रोन्स. गलगोटिया See, carbon fiber. This one is carbon fiber, Paji. Carbon fiber. So I am best competition for you because I can tell what you are doing. एक रिसीवर, एक बैटरी, एक मोटर, एक पंखा, 3 सर्वो, बन गया प्लेन. So जब गलगोटिया का स्टॉल लगा था तो वहाँ पे उनकी एक मैम हर कैमरा के आगे जाके कि हमारे बच्चे तो महान है, हमारे बच्चे तो भगवान के समान है, हमारे प्रोजेक्ट्स तो उड़ता विमान. ठीक है भाई. So basically this is the ma'am I'm talking about. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This has been तो बेसिकली जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर थे चाइनीज, उन्होंने इसका नाम दिया था यूनिटरी गो टू, बट गलगोटिया वाज लाइक नो, गो टू हेल. ओरायन है इसका नाम. ओरायन वो साले कुछ, मे बी ओरायन इज द ओनली डॉग व्हिच सर्वाइव टू टेल इट्स लोर फ्रॉम चाइना. एंड गेस व्हाट, अगर तुम इसको सर्च करोगे ना रोबोटिक डॉग नेम ऑफ गलगोटिया, तो वहां पे ओरायन आता, फिर नीचे आता ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर. जिन्होंने एक्चुअल में बनाया उनका नाम से क्रेजी भाई. एंड ऑल्सो द वर्ड डेवलप्ड ओवर हियर, ठीक है, इस पे ध्यान देना, डेवलप्ड. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees. ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम करता है. 350 करोड़ रुपीस, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. 2.5 लाख का रोबोट, बाकी कस्टम चार्जेस. ये लो चाइनीज कस्टम, ये लो कस्टम लो. क्रेजी भाई. ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी. कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई. तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं. एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है. सर, योर 6 कैन बी माई 9. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया. पाजी आपने धैर्य नहीं दिया, आपने धैर्य नहीं. मैं लाइट ऑन करना भूल गया, सॉरी पाजी. लेट मी टर्न ऑन द लाइट. ओए आई एम लुकिंग गुड नाउ. रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है. उसको ठीक तरह से समझने का. गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है. इतना रिस्पॉन्सिबल है कि अब जब भी चाइना में कोई भी कुत्ता गायब हो गया तो चाइनीज से पहले गलगोटिया पे इल्जाम आएगा.
कि यही सारी रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। अब देखो मैम एआई की टीचर है भी नहीं, बट वो वहीं पर इसलिए ऑब्वियसली बातों उसको बात करनी आती है, बट मैम ने तब भी एक वर्ड गलत बोल दिया, डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट, इफ आई टेल यू इन अ ब्रॉडर वे, डेवलपमेंट मीन्स कि आप एक आइडिया को टर्न कर रहे हो इन अ वर्किंग प्रोटोटाइप, इन अ वर्किंग प्रोजेक्ट, जिसमें रिसर्च, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड इंप्रूविंग पांचों चीजें आती है, जिसमें डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है डेवलप। But I am very responsible in my choice of words and what I intend to say, and I still. Ma'am, trust me, you are not. Trust me, you are not. But you are. सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या की? मैं बोला सरकार की तरफ से। She is so damn frustrated. मैं एक टाइम पे एक का ही सवाल का जवाब दूंगी। हेलो, डेवलपमेंट, ये माइक भी मैंने ही बनाया। वहां पे मैम के इंटरव्यूज आ रहे, वहां पे चाइना के पोस्ट आ रहे, ट्वीट आ रहे, इंटरनेशनल बेइज्जती। सी नेशनल एआई समिट में ये सब होना एक इज लेजिट अ शेमफुल थिंग, क्योंकि किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया, किसी ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि ये कॉलेज क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, एंड देन उनको डायरेक्ट एक नेशनल लेवल का स्टेज दे दिया जहां पे बाहर के डेलीगेट्स भी आ रहे थे टू सी व्हाट आवर कंट्री इज अचीविंग, एंड देन वी आर शोइंग समवन एल्स वर्क ऑन आवर नेम। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट की तो गलती है ही, पर साथ में किसी को क्रॉस चेक भी तो करना चाहिए था। और सी ये सिर्फ एक रोबो डॉग तक नहीं रुके, नहीं, देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट टू, जो कि एक फ्लाइंग सॉकर बॉल थी, जिसको भी यूनिवर्सिटी क्लेम करी थी कि ये तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बना है, जिसमें हमने 350 करोड़ रुपए खर्चे। अरे कस्टम ड्यूटी यार को मिल रही है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये I don't even know why it cost around $453. It's just a quadcopter, मतलब एक ड्रोन बेसिकली, 4 पंखों वाला, एक सॉकर बॉल के अंदर, एंड ऊपर से इसमें शायद मोटर्स है जो कि 249 के आसपास 4 मिल जाती है। मतलब यूनिवर्सिटी अपना पैसा भी अच्छी जगह नहीं खर्च रही। और सी दिस इज व्हाट आई हैव मेड। ये मैंने बनाया, ठीक, मैंने बनाया ये, ठीक है। दिस इज फुल कार्बन फाइबर, इसमें बेस्ट प्रोसेसर लगा है, इसका फ्लाइट टाइम भी अराउंड लाइक 15 से 20 मिनट के आसपास मैक्स टू मैक्स चल जाएगा, ठीक है। तो ये पेलोड के लिए बना है, फुल्ली कार्बन, तो वेट कर देता है मुझे, ठीक है। अब दिस कॉस्ट अराउंड लाइक 65,000 के आसपास होगा विद रिमोट, ठीक है। तो गलगोटिया व्हाट आई एम सेइंग इज पैसा खर्चना भी नहीं आ रहा, क्या कहाँ पे लगाना है, या फिर आप अभी भी कार्डबोर्ड के प्लेन दिखाओगे। वैसे ये भी कार्डबोर्ड का ही है, बट ये मेरा पर्सनल है, इसको मैं ऐसे मजे के लिए उड़ाता हूँ, ठीक है। डोंट जज मी, मैं इसको जाके नेशनल समिट में नहीं दिखा रहा। इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा, और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस्ड फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। एंड जब इंटरनेट को पता चल गया कि गलगोटिया इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, तो इन पे अपना स्टॉल खाली करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आया, एंड ये अपना सामान वहीं पे भूल के चले गए। तो फिर वहां पे एक अंकल आ गया, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, ठीक है, ये अंकल डोंट ही लुक लाइक कि ऐसे चंपक चाचा और पोपटलाल का इंटरकोर्स हो गया। क्रेजी देख रहे हो गंगोटिया का इधर विमान गिर गिर के चल गए, नकली वाले लेके चले गए, और देखो ये असली वाले छोड़ के चले गए। ऐसा थोड़ी होता है भाई। एंड अगेन इफ आई टेल यू, बिकॉज आई वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, राइट, ब्रशलेस मोटर, अ सिंगल प्रोपेलर, मे बी 3S बैटरी, 3 सर्वोस, ठीक है, एक रिसीवर, मुश्किल से 5-6 हजार का खर्चा, मुश्किल। फॉर स्टूडेंट इट्स लाइक बेसिकली अ सिंपल प्रोजेक्ट, लेजिट अ सिंपल प्रोजेक्ट। मैंने फर्स्ट सेम में बनाया था ये। कहाँ गया? और ये नेशनल समिट में दिखा रहे हैं गलगोटियंस। When I will be on my deathbed ना, मेरे पास बस एक रिग्रेट होगा मेरी पूरी जिंदगी का, कि मैं एक गलगोटियन नहीं बन पाया। और उसके बाद मुझे गलगोटिया इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चों की भी रील्स आई, क्योंकि मेरी फीड उसी से भर गई थी, जिसमें एक लड़की एक और 3D एयरक्राफ्ट, ये 3D एयरक्राफ्ट होते हैं बाय द वे इस टाइप के, ठीक है, तो वो वैसा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। सी ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं और इनको उड़ाने में मजा आता है। मैं एरो मॉडलिंग करता हूँ। एरो मॉडलिंग इज बेसिकली व्हेन यू मेक दीज एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये रिमोट कंट्रोल, ये इट्स लाइक अ हॉबी, ठीक है, पर वो ठीक है, वो अच्छी चीज है। बट एआई समिट में ये सब दिखाना, इट डजंट मेक एनी सेंस। और गलगोटिया इंस्टीट्यूट ने भी एट द एंड क्या किया, उन्होंने अपनी टीचर पे एलिगेशन लगा दिए कि उसने सही वर्ड्स यूज नहीं करे, एंड उनकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जबकि मुझे पता है कि साफ साफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से टीचर्स को भेजते हैं कि बस आप तो तारीफ कर दो, आप हमारी तारीफों के ऐसे फूल बांध दो कि नेक्स्ट ईयर ऐसे बच्चों की लाइन लग जाए, लाइन ऐसे 4 बिल्डिंग और खड़ी करनी पड़े।
वो रोबोट हमने किसी फॉरेन ब्रांड से वी बॉट इट ताकि हम यूनिवर्सिटी में उसको एज एन एजुकेशनल प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ और ताकि हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखें। हम जैसे कि वो कैसे काम करता है, कैसे ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करता है, उसमें कोडिंग को हम कैसे इन्फ्यूज़ कर। मैं तो शुरू से गलगोटिया के साथ हूँ भाई कि गलगोटिया जिंदाबाद। 350 करोड़ भाई, सही खर्चे उन्होंने। क्या बोल रही डैम। गलगोटिया क्या कोडिंग को इन्फ्यूज करे। मेरा तो दिल आ गया गलगोटिया कॉलेज पर। टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं, जब ऐसे इमेज गिर गई तो उन्होंने टीचर को ही बोल दिया कि इसकी गलती, और स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया आगे कि ये देखो हमारी झाल बनो के हम तो बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही थी, बहुत मजे आ गए। ऐसे 350 करोड़ में से तो चवन्नी चवन्नी हमको भी दे दी। ये कुत्ता है, ये डीन के ऑफिस के सामने टांग उठा के मूतता है। अच्छा। एंड उसके बाद मुझे गलगोटिया इंस्टीट्यूट के बच्चों के बाद गलगोटिया के टीचर्स की भी कुछ पुरानी वीडियोस आने लगी जिसमें वो गाली दे रहे थे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैम एक मीटिंग में बैठी हुई थी एंड शी डिडंट रियलाइज कि उसका कैमरा और माइक ऑन है एंड मैम फ्रस्ट्रेट होगी, पता नहीं उनका दिन कैसा गया होगा, उन्होंने गाली दे दी। सो बेसिकली इट कम्स अंडर बेसिक ह्यूमन नेचर। ठीक है, हम फ्रस्ट्रेट होते हम गाली दे देते, बस मैम का कैमरा और माइक ऑन था तो अब ठीक है, हम इसको इतना बढ़ा चढ़ा के भी मत बोलो कि अरे कितने गंदे टीचर, तुमने भी तो गाली दी सालो। तुम जो देख रहे हो तुम अपने आप को देखो, तुमने कभी गाली नहीं दी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट होके? दी होगी ना, राइट? तो ठीक है, इसको जाने देते हैं। मैडम जी आप बख्श दिए, बट मैम आप नहीं। हाँ, तो बेसिकली बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट इतना झूठ बोलते क्यों है पब्लिकली आके, और इनको डर क्यों नहीं लगता कि नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये किसी भी चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट या फिर किसी और प्रोडक्ट को उठाएंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे एंड उसके ऊपर एक पेटेंट फाइल कर देंगे। अब बच्चे को तो पेटेंट मिल रहा है क्योंकि पेटेंट को फाइल करने में पैसा लगता है, जो कि इनिशियली कॉलेज अपनी तरफ से दे देगा, राइट? अगर एक बारी पेटेंट फाइल हो गया तो गवर्नमेंट उसकी रीइंबर्समेंट कर देती है। डोमेस्टिक पेटेंट्स के लिए अप टू 1 लाख एंड फॉरेन पेटेंट्स के लिए 5 लाख तक रीइंबर्समेंट किया जाता है। तो टेक्निकली इट्स ऑल्सो बिजनेस मॉडल कि हम बच्चों को पेटेंट्स दे रहे, बच्चे खुश हो रहे, बट हमको भी तो गवर्नमेंट से रिइंबर्समेंट आ रहा है जो कि ज्यादा है, तो इनको पैसे तो आ ही रहे। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये पेटेंट फाइल करने से इनको होगा क्या। सो देयर आर सम रेटिंग्स कॉल्ड एज NIRF रेटिंग्स एंड QS रैंकिंग्स, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटेंट फाइल्ड यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल लेवल पे रैंक किया जाता है, यानी जितने ज्यादा पेटेंट्स उतने ज्यादा हाईएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड। और अब इंडिया में 3rd पोजीशन पे गलगोटिया इंस्टीट्यूट with over 1000 plus patents in the last year। तो अब यूनिवर्सिटी इस तरीके से टॉप पर आने लगी NIRF रैंकिंग में, जिसको वो पब्लिसिटी की तरह यूज करेगी कि देखो हम वर्ल्ड में बेस्ट है, हम वर्ल्ड में इतने सारे पेटेंट फाइल कर रहे हैं, और उससे इनको न्यू एडमिशंस मिलेगी अपने कॉलेजेस में। और तुमको पता है पेटेंट अप्रूव होने की परसेंटेज इंडिया में कितनी है? इट्स लाइक 33%। तो यानी 3 पेटेंट में से कोई एक ही पेटेंट सिलेक्ट होता है। एंड फॉर जापान इट्स लाइक 77%, यानी हर 3 पेपर्स में से 2 पेपर्स तो पब्लिश होंगे ही होंगे। So we are running behind quantity, not quality। जबकि जापान जैसी और कंट्रीज में they are running for actual patents, actual papers, actual research papers के हाँ हमको सही वाला करना है, बट हमारे यहाँ के कॉलेजेस को नहीं, हमको अपनी QS रैंकिंग बना रही है, NIRF रैंकिंग बनानी है, एंड उससे जो गवर्नमेंट से रियम्बर्समेंट आएगी उससे पैसा तो आ ही रहा है और हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो रही है। सो इट्स लाइक विन विन फॉर ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। और जब भी फंस गए तो टीचर्स पे नाम दे दो, अपने बच्चों को अपनी शील्ड बना के आगे कर दो। और गलगोटिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि ये सब कर रही है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि सेम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, क्वालिटी के पीछे नहीं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से रियम्बर्समेंट आ जाएगा। विन विन सिचुएशन अगेन, और अगले साल न्यू एडमिशन आ जाएगी क्योंकि QS रैंकिंग अपनी बसों पे छिपवा देंगे बड़ी सी कि ये देखो वी आर टॉप 20, वी आर टॉप 19, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड। सो आई होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी जाके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तब तक मैं आता हूँ, मेरे को ना गलगोटिया के लैब में ये वापस रख कर बाय बाय। गलगोटिया की मैडम तेरी झूठी सी गोली, ये सबकी जो है स्लोली ही स्लोली। गलगोटिया की मैडम तेरी झूठी सी गोली, ये सबकी जो है स्लोली। गलगोटिया क्रॉस गलत बोल दिया, करेक्ट।